हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है, आपकी 1000 समथिंग पोस्ट की जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है, 1030 पोस्ट की वैकेंसी है। और ये वैकेंसी हो सकता है कि इन फ्यूचर इंक्रीज होकर ये आपके 1200-1300 पोस्ट की वैकेंसी भी हो जाए। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी मेरे भाई रिलीज़ की गई है और इसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था, जैसे कि स्पेशली इसका जो निगेटिव मार्किंग इस पेपर में रहेगा नहीं है, इसका फिजिकल वगैरह कब तक होगा। ठीक है, तो सारा चीज़ कम्प्लीटली A to Z, कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, कहाँ से स्टडी करें, कौन से मटेरियल से सोर्सेज बढ़िया रहेंगे, हर एक चीज़ के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट हो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी इस जॉब के जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो आप सभी लोगों को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और बहुत ही बेहतरीन जॉब है जो कि CISF के अंडर में आती है। ठीक है, इसके जो रोल्स की अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या रोल्स हैं, तो आप सभी को पता है कि इसमें स्पेसिफिक ट्रेड्स यानी अलग अलग ट्रेड हैं, जैसे कुक हो गया, बार्बर हो गया, वाशरमैन हो गया, इलेक्ट्रीशियन, मीन्स की अलग अलग ट्रेड है। तो उस ट्रेड के अनुसार जो है आपकी रिक्रूटमेंट मांगी गई है। और इसमें आपके जॉब सिक्योरिटी है पूरी तरह से, आपकी सैलरी भी ठीक ठाक है, यानी कि आपके 30K के आसपास इसकी सैलरी हो जाएगी। इसमें अदर बेनिफिट्स जो एक GD यानी कि जो जनरल ड्यूटी सोल्जर को मिलते हैं, ये सारे बेनिफिट्स लगभग लगभग आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप सभी को पता है, आपने फॉर्म फिलअप किया है। तो 18 से 23 तक की वैकेंसी है इसकी, और आपका 10th प्लस में ITI या फिर कोई भी ट्रेड में आपका स्पेसिफिकेशन मांगा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड और ये सारा चीज़ तो आप सभी लोगों को क्लियर होगा। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को पता है कि आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और PAT और PST ये दोनों हैं। मेल के लिए शायद 1.6 किलोमीटर की रनिंग है आपकी 6.5 मिनट के अंदर अंदर, और फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे ही दोस्तों आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में आपके 3-4 चीज़ होंगे। फिजिकल होगा, फिजिकल में आपके PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के अंतर्गत आपकी रनिंग होगी। ठीक है, आपकी रनिंग होगी, और PST के अंदर आपके हाइट, आपके वेट और आपका चेस्ट जो है ये मेजरमेंट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी हाइट वेट चेस्ट, लड़कियों का चेस्ट नहीं होगा लेकिन हाइट एंड वेट होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे ही आप स्टेज 1 को पार करते हो, यानी जैसे ही आप फिजिकल पास हो जाओगे, तो आपका फिर फिजिकल के बाद आपका रिटन होगा, CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। OMR अब नहीं होता है, तो CBT होगा। CBT के बाद जैसे ही आप इसको क्वालिफाई कर लोगे, तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जो भी ट्रेड के लिए आप वैकेंसी फॉर्म फिलअप किए हो, जैसे मान के चलो आप कुक के लिए वैकेंसी फॉर्म फिलअप किए हो, तो कुक ट्रेड्समैन वालों के जो भी कैंडिडेट हैं, इनका ट्रेड टेस्ट में इनसे रोटी बनवाई जाएगी। ठीक है, इनसे सब्जी बनवाई जाएगी, कुछ मसाले के बारे में पूछे जाएंगे। तो हर एक ट्रेड का अलग अलग ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल DV यानी फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कह सकते हैं, ये होगा। उसके बाद आप जो है सीधे ज्वाइन कर लोगे। चलिए, इसके बाद मेरे भाई आप सभी लोग को एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, जिसमें से कि बहुत सारे भाइयों का ये कमेंट रहा था कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम जो तैयारी है ये कहाँ से करें, कौन से बुक्स वगैरह बेटर रहेंगे, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो मेरे भाई देखो, इस पेपर के अंदर आपके 4 सेक्शंस होंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, जिसको कि हम रीजनिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग। और चौथा है बेसिक इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई एक, यानी कि आप हिंदी ऑप्ट करोगे तो आपको हिंदी के क्वेश्चंस का जवाब देना है, अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करोगे तो इंग्लिश के क्वेश्चंस का जवाब देना है। ये दोस्तों आपके 25 का सेक्शन रहेगा, यानी 25 मार्क्स का एक सेक्शन रहेगा। 25 गुने 4 यानी कि आपके 100 मार्क्स का जो टोटल पेपर होगा ये होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। टाइमिंग आपकी 2 आवर्स की रहेगी, ध्यान रखिएगा, 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी। और इस पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इस पेपर में बिल्कुल नहीं है, और कोई मैं अपने मन से ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ। आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप देखोगे तो वहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि इस पेपर में जो निगेटिव मार्किंग है ये आपकी नहीं रहने वाली है। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो स्टडी प्लान, प्रिपरेशन टिप्स की कैसे स्टडी करोगे। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, अब प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो हर किसी स्टूडेंट का एक वीक पॉइंट होता है। ठीक है, किसी का मैथ वीक होता है, तो किसी का GK GS वीक होता है, किसी का GK GS वीक होता है, तो किसी का रीजनिंग, तो किसी का हिंदी, तो किसी का इंग्लिश। ठीक है, हर किसी का अपना अलग अलग वीक जोन है। तो मेरे भाई देखो, स्टडी टाइम टेबल आपको ऐसे बनाना है जिसमें कि आपका सुबह 1 से 2 घंटे आप फिजिकल के ऊपर भी दो, यानी 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है इसके ऊपर भी आप टाइम दो। ठीक है, तो फिजिकल आप ऐसा रूटीन बनाओ कि 2 आवर्स अपने फिजिकल के ऊपर आप दो। सुबह में 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, अपना 4 से 5
सॉरी 4 से 6 या फिर 5 से 6 साढ़े 6 तक आप अपनी फिजिकल कंप्लीट करो। फिजिकल पर डे आपको लीव नहीं लेना है, ठीक है। आप जा रहे हो, ग्राउंड पे जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, रनिंग नहीं भी करना है कोई नहीं, उठ के आपको एक रूटीन बना लेना है कि नहीं मेरे को जाना है, आज जाना है, दौड़ना है, दौड़ो मत दौड़ो कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ टहल के आओ, लेकिन आपको जाना ही जाना है रोड पे रोज़ या फिर ग्राउंड पे, जहाँ भी आप दौड़ते हो, जो रनिंग करते हो, आपको करना ही करना है। रनिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपका जो प्रैक्टिस है डेली का ना, क्योंकि रनिंग तो 6.5 मिनट में कभी भी मार दोगे आप, अगर ठीक ठाक दौड़ोगे तो आराम से मार दोगे। तो ये है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलिए आप लोगों के लिए बेस्ट बुक देखो भाई। सबसे पहले तो अगर मैं बेस्ट बुक रेफर करूं कि बेस्ट बुक कहां से आपको मिलेगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है इसके बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चंस पेपर वगैरह भी जो है आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। और बात करूं मैं बेस्ट बुक के बारे में, तो अगर जीके जीएस के बारे में बात करूं तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जीके जीएस में सबसे बेस्ट आपका लूसेंट है, ठीक है, लूसेंट है। और उसके बाद करेंट अफेयर्स के लिए स्पीडी का एक करेंट अफेयर्स आता है, ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मैथ के लिए आप मैथ कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और रीजनिंग का भी तो है, तो रीजनिंग भी आप कहीं से भी, मतलब जो जेडी लेवल का रीजनिंग होता है आप उसको देख लोगे। हिंदी भी रहेगा तो हिंदी में नॉर्मल व्याकरण। तो इन सारे सिचुएशंस को अब होगा क्या कि बहुत सारे भाई इसको खोजेंगे कि कहाँ से हम कंप्लीट करें, कैसे कंप्लीट करें, समय भी जो है काफ़ी कम है। और प्रिपरेशन देखो भाई, अभी के डेट में स्मार्ट स्टडी का जो है समय है, ये नहीं कि आप एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम दो, नहीं। और स्मार्ट स्टडी करने के लिए मेरे भाई सिंपली आपको मैंने बताया कि आप सभी लोगों के लिए मैंने हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की, आपके जीके जीएस की, आपके इंग्लिश की, आपके हिंदी की, आपके रीजनिंग की और आपके मैथमेटिक्स की, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की स्पेशली सीआईएसएफ के लिए दोस्तों मैंने एक पीडीएफ कंपोज की है, जिसमें कि आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, अगर आप इस पीडीएफ को कवर कर लेते हो तो आप अपने पेपर में यकीन मानो कि 70 से 80%, 70 80% जो क्वेश्चन है आप आराम से सॉल्व कर लोगे। क्योंकि देखो जीके जीएस में टोटल आपका जो है निचोड़ कह सकते हो कि एक तरह से कंक्लूजन, यानी कि सिंगल लाइनर, वन लाइनर सारे क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। इंग्लिश का भी सेम है, हिंदी का भी वही है, रीजनिंग का भी वही है, और मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एक तरह से कहे कि ट्रिकी, यानी कि आप इजीली अगर एक बार उस क्वेश्चंस को देख लेते हो, ठीक से समझ लेते हो, तो आप यकीन मानो कि उससे जुड़े हुए हर एक क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और ये सारी पीडीएफ मेरे भाई केवल आपको 55 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ, ठीक है। इस पीडीएफ को लेने के लिए, और इसमें क्या है, तो इसमें आपके सिलेबस भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना और हाई CISF लिख देना है। ध्यान रखिएगा कि ये जो पीडीएफ है, अगर आप फायरमैन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ड्राइवर की भी तैयारी कर रहे हो ट्रेड्समैन के अलावा, तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो फटाफट जाओ इस नंबर पे मैसेज करो और पीडीएफ को परचेज करो और अपनी सिलेक्शन और अपनी एक सीट पक्की करो, ठीक है। चलिए प्रीवियस ईयर एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करें तो मेरे भाई कट ऑफ जाहिर सी बात है कि कट ऑफ जो है थोड़ी सी हाई जाएगी। अगर मैं सेफ स्कोर और टारगेट की अगर मैं बात कर दूँ कि टारगेट स्कोर कितना रखना है, तो आपको यकीन करो कि आप 70 के आसपास अपना स्कोर बनाने की कोशिश करनी है आपको, कि 70+, 70 से नीचे नहीं, 70+, किसी भी कैटेगरी से हो आप, जनरल, EWS, OBC, अगर आप 70+ रखोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर जो है ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, उचित टाइम है। आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल अभी आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, जून के आसपास, जो मई जून के आसपास आपका जो फिजिकल होगा ये स्टार्ट होंगे। एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी के ऊपर भी देखो आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा, और कट ऑफ अगर मैं बताऊँ तो कम से कम आपके, अगर आप EWS हो और आप जनरल हो, ठीक है, या फिर आप OBC हो, तो आपको कम से कम इस पेपर के अंदर 35% मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए। और SC ST वालों के लिए एटलीस्ट 33% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई के लिए, ये कट ऑफ नहीं, क्वालिफाई करने के लिए एज पर नोटिफिकेशन। तो आई होप कि सारी जानकारी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो फटाफट जाओ पीडीएफ परचेज करो, ठीक है। और जो पीडीएफ मैंने बताई है कि इस पीडीएफ को परचेज करो, इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करो और आराम से केवल आपको लिखना है हाई CISF, ठीक है। और इसके बाद आप अपनी एक सीट पक्की करो और सिलेक्शन लो। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी समझ में आ गई होगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।